नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 11 सितंबर 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने बहुत ही मीठी दिल को छू लेने वाली बातें सुनाई है। ऐसा लगता है जैसे बाबा आज हमें मतलब हमारी असली पहचान और जिम्मेदारियों का एक गहरा आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल। आज की मुरली का सार तो जैसे आत्मा को जगाने वाला है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि सारे विश्व के सच्चे मित्र हैं जिनकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। सोचिए, ये भाव ही कितना शक्तिशाली है और इसी भाव को जीवन में उतारने के लिए बाबा ने आज बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन भी दिया है। हाँ, और सिर्फ मित्र ही नहीं, बाबा ने तो हमें आज रूहानी मिलिट्री और फायर ब्रिगेड जैसे अनोखे टाइटल्स भी दिए हैं। ये सुनने में जितना रोचक लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा इसका मतलब है। जैसे फायर ब्रिगेड आग बुझाती है, बाबा कहते हैं हमें दुनिया से काम विकार की अग्नि को बुझाना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। बैज लगाने की बात। हाँ, बैज। हाँ, ये कोई मामूली बिल्ला नहीं है। ये हमारी पहचान है, हमारा संकल्प है। ये हमें याद दिलाता है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनके विश्व कल्याण के कार्य में मददगार हैं और दूसरों को भी परिचय देने का ये कितना सहज साधन बन जाता है। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा हर गहरी बात को कितना सहज बना देते हैं। अब याद की बात को ही लें, दुनिया में योग के नाम पर कितने कठिन अभ्यास हैं, हठ योग वगैरह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाबा कहते हैं कोई मुश्किल आसन नहीं, कोई टाइट होकर बैठना नहीं। बस जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को सहज ही याद करता है ना, वैसे ही चलते फिरते काम करते बाप को और अपने 84 जन्मों के चक्र को याद करो। और यहाँ पर स्पष्टता बहुत जरूरी है जिस पे बाबा बार बार जोर देते हैं। हाँ। याद किसकी करनी है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। देहधारियों की नहीं, गुरुओं की नहीं, बल्कि एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा की, जो पतित पावन है, जो हमें ज्ञान देकर पावन बनाते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि वो निराकार हैं और इस ज्ञान को देने के लिए उन्हें साकार तन मतलब ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ता है। अच्छा, इसलिए दृष्टि देह पर नहीं जानी चाहिए बल्कि ज्ञान देने वाले निराकार बाप पर। यही योग अग्नि है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर सकती है। तो आज की मुरली जैसे हमें हमारी भूमिका, हमारे साधन और हमारी मंजिल तीनों का एकदम स्पष्ट चित्र दिखा रही है। चलिए इन गहरे राजों और प्यार भरे संदेशों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। देखते हैं कि ये बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे क्रांति ला सकती हैं। शुरुआत करते हैं पहले ही बिंदु से जो हमारी पहचान से जुड़ा है, विश्व के सच्चे मित्र और रूहानी मिलिट्री। बाबा का ये कहना कि तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो, इस एक वाक्य में कितनी गहराई छुपी है ना? इसका मतलब है कि हमारा नजरिया किसी देश, धर्म, जाति या संबंध तक सीमित नहीं बल्कि सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण का है। ये सोच ही मन को कितना विस्तार और शांति देती है। शत्रुता का भाव तो जैसे खत्म ही हो जाता है। बिल्कुल। और ये विश्व मित्रता का भाव तभी यथार्थ रूप में आता है जब हम खुद को और दूसरों को देह नहीं बल्कि आत्मा समझते हैं। जब ये स्मृति पक्की होती है कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं, आत्मा भाई भाई हैं। हाँ, तब किसी से भी वैर, विरोध या नफरत टिकी नहीं सकती। और इसी आत्मिक स्मृति के आधार पर बाबा हमें रूहानी मिलिट्री का टाइटल देते हैं। ये वो सेना है जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ती, ये पवित्रता, ज्ञान और दैवी गुणों से लड़ती है। और दुश्मन कौन है फिर इस लड़ाई में? बाहर है या नहीं? दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। माया के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनमें भी बाबा आज विशेष रूप से काम अग्नि का जिक्र कर रहे हैं, है ना, जो दुनिया को बहुत दुख दे रही है। हाँ। तो इस रूहानी मिलिट्री का कर्तव्य है पहले खुद इन विकारों पर जीत पाना, पवित्र बनना और फिर ज्ञान और योग के बल से दुनिया को भी इस अग्नि से बचाना, उनको पवित्रता का शीतल जल देना। इसीलिए बाबा हमें फायर ब्रिगेड भी कहते हैं। अच्छा, तो ये रूहानी मिलिट्री की पहचान क्या है? उसका यूनिफॉर्म क्या है? क्या बाबा ने इसका भी इशारा दिया? हाँ, दिया ना, बैज। हाँ। कहते हैं इसे सदा लगा कर रखो, इसमें शर्म या संकोच की कोई बात नहीं। जैसे दुनियावी मिलिट्री वाले गर्व से अपना बैच लगाते हैं, वैसे ही हमें अपनी इस रूहानी पहचान पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। ये बैच एक साइलेंट मैसेंजर है एक तरह से। ये हमें खुद को भी बार बार याद दिलाता है कि हम कौन हैं
और हमारा मिशन क्या है। सही बात है। और जब कोई पूछता है तो ये सेवा का एक सुंदर मौका बन जाता है। हम सहज ही बता सकते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, विश्व परिवर्तक हैं, पवित्रता का संदेश देने वाले हैं। ये अपनी पहचान को और पक्का करने का तरीका भी है ना? हाँ जी। अब अगर हम अपनी पहचान और भूमिका को समझ गए तो अगला सवाल आता है कि इस भूमिका को निभाने की शक्ति कहाँ से मिलेगी। यहीं पर मुरली का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, सहज याद और निराकार बाप। बाबा याद को इतना सहज क्यों बताते हैं? क्या ये वाकई में इतनी आसान है? बाबा सहज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे स्वाभाविक चीज है। आत्मा का अपने परमपिता परमात्मा से स्नेह का संबंध है, प्यार का संबंध है। जैसे बच्चे को माँ बाप की याद सहज आती है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा की याद सहज आनी चाहिए। मुश्किल तब होती है जब हम इसे कोई कर्मकांड या विधि विधान समझ लेते हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं हठ नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं, बस बुद्धि से बाप को स्नेह से याद करना है। मामेकम याद करो मतलब केवल एक मुझ बाप को याद करो। लेकिन ये एक कौन है, इस पर बाबा बहुत जोर देते हैं ना? हाँ, क्योंकि यहीं पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। बाबा एकदम स्पष्ट करते हैं कि वो देहधारी नहीं है, वे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। ज्ञान देने के लिए वे ब्रह्मा के तन का आधार जरूर लेते हैं, लेकिन याद उस निराकार शिव की करनी है। शिव की? हाँ, शिव की, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, जो ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर हैं। बाबा कहते हैं गीता का भगवान भी मैं ही हूँ, न कि श्री कृष्ण। अच्छा। श्री कृष्ण तो सतयुग के राजकुमार हैं, वो तो खुद इस ज्ञान से देवता बनते हैं, वे ज्ञान देते नहीं। तो याद निराकार की करनी है, साकार माध्यम की नहीं। ये स्पष्टता क्यों जरूरी है इतनी? क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा वो निराकार बाप से ही मिलना है। देहधारी तो खुद जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वो हमें चक्र से कैसे मुक्त कर सकते हैं? सही बात है। पतित पावन तो एक निराकार शिव ही हैं। जब हमारी बुद्धि उस एक बाप में स्थिर होती है, तभी योग अग्नि प्रज्वलित होती है और हमारे विकर्म भस्म होते हैं। देहधारियों की याद तो हमें और बंधन में फंसाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से बाकी सब देहधारियों की याद निकाल दो, गुरु हो या कोई और, केवल एक शिव बाबा। और ये याद सिर्फ मतलब पूजा के समय या सेंटर पे ही नहीं करनी है। बाबा तो कहते हैं ये तो 24 घंटे का अभ्यास है। बिल्कुल, यही तो खास बात है। बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में बाप और वर्षे की याद रहे। वर्षा मतलब? वर्षा मतलब स्वर्ग की बादशाही। अच्छा, हाँ। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को या माँ अपने बच्चे को सहज ही याद करती रहती है ना, बस वैसे ही हमें बाप की याद में रहना है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहने वाले भी सेंटर्स पर रहने वालों से ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं, ज्यादा याद और सेवा कर सकते हैं। अरे वाह। हाँ, अगर लगन सच्ची हो, मुख्य बात है निश्चय और लगन। बाबा का वादा है मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पावन बनने का और कोई रास्ता है ही नहीं। इस सहज याद और अपनी रूहानी पहचान को समझने के बाद बाबा हमें वर्तमान समय के महत्व का भी एहसास दिलाते हैं। ये है तीसरा बिंदु, पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की स्थापना। बाबा कहते हैं कि ये पुरानी दुखी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है। ये सुनकर कुछ लोगों को डर भी लग सकता है शायद। देखिए, डरने की बात नहीं बल्कि जागने की बात है। बाबा हमें भविष्य का सत्य बताकर सावधान कर रहे हैं। ये दुनिया अपने अंतिम चरण में है, हम देख ही रहे हैं। दुख, अशांति, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं सब बढ़ती जा रही हैं। हाँ, ये तो है। बाबा कहते हैं इस कलयुगी दुनिया में तो प्रकृति भी तमो प्रधान होकर दुश्मन बन गई है, दुख दे रही है। ये सब निशानियां हैं कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। बाबा हमें डराने नहीं आए हैं, बल्कि इस दुखधाम से हिसाब किताब चुकतू करके वापस अपने घर शांति धाम ले जाने आए हैं। तो बाबा विनाश करने नहीं आए? नहीं, बाबा विनाश नहीं करते। बाबा तो स्थापन करते हैं नई दुनिया, सतयुग, स्वर्ग, जिसे श्री कृष्णपुरी या विष्णुपुरी भी कहते हैं, जहां सुख ही सुख होगा, शांति होगी, पवित्रता होगी, प्रकृति भी दासी होगी। वाह। पुरानी दुनिया का विनाश तो इस ड्रामा के नियमानुसार होना ही है, जब वो पूरी तरह जर्जर हो जाती है। बाबा तो कालों के काल हैं। वे इस परिवर्तन के समय मतलब संगम युग पर आकर हमें तैयार करते हैं नई दुनिया के लिए। वे राजयोग सिखाकर हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। और बाबा कहते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र है, कोई लाखों वर्षों की बात नहीं।
ये समझना भी बहुत जरूरी है शायद। हाँ बिल्कुल, ये चक्र का ज्ञान हमें सही पर्सपेक्टिव देता है। जब हम समझते हैं कि ये सृष्टि का ड्रामा अनादि है और हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है, हूबहू। हाँ हूबहू, तो हम वर्तमान समय के महत्व को जान पाते हैं। हम जानते हैं कि अभी संगम युग चल रहा है, जब स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं, है ना? ये वही समय है जब हम पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बना सकते हैं। ये ज्ञान हमें पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मोह हटाने में मदद करता है और नई दुनिया के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। और इसी संगम युग पर सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? बाबा कहते हैं सेवा। ये चौथा बिंदु है। बाबा सेवा पर, खासकर परिचय देने की सेवा पर बहुत बल देते हैं। कहते हैं बैज लगाकर कहीं भी, ट्रेन में, ऑफिस में, सेवा का मौका नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, क्योंकि यही वो समय है जब आत्माएं दुख से त्राही त्राही कर रही हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए पुकार रही हैं। हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम उन तक बाप का संदेश पहुंचाएं। बाबा कहते हैं लज्जा या संकोच नहीं करना। जैसे मिलिट्री वाले अपनी ड्यूटी पर शर्म नहीं करते, वैसे ही हम रूहानी मिलिट्री वालों को भी बाप का परिचय देने में हिचकना नहीं चाहिए। कोई भी मिले उसे प्यार से समझाओ, ये आपके बेहद के पिता शिव बाबा हैं जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इन्हें याद करने से ही आपके दुख दूर होंगे और सद्गति होगी। बाबा ने सेवा के और भी साधन बताए हैं, जैसे म्यूजियम और चित्र, है ना? हाँ, बाबा बहुत प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं। कहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो लोगों को आकर्षित करे। चित्रों का उपयोग करके समझाना सहज हो जाता है, जैसे सृष्टि चक्र, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, झाड़। हाँ, वो चित्र बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल। आजकल लोग भारत के प्राचीन योग को ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताओ कि सबसे प्राचीन राजयोग तो स्वयं भगवान ने 5000 साल पहले सिखाया था और अब फिर से सिखा रहे हैं। और सेवा करने का तरीका कैसा होना चाहिए? मतलब कैसे बात करें? बहुत मीठा। बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार की तरह नहीं बल्कि मक्खन की तरह देना है। ऐसी मीठी बातें सुनाओ कि सबका दिल खुश हो जाए। गरीबों को लिटरेचर मुफ्त भी दे सकते हो, लेकिन जो दे सकते हैं उनसे लेना भी चाहिए, क्योंकि सेवा में साधन भी लगते हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। बाबा कहते हैं ये करोड़ों पद्मों की कमाई कराने वाला ज्ञान है। इससे तुम फकीर से विश्व के मालिक बन सकते हो। मुख्य बात है हिम्मत। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। बच्चों को ही हिम्मत करके सेवा के क्षेत्र बढ़ाने हैं, सेंटर खोलने हैं। ये सब शिव बाबा की दुकान है जिसे वे बच्चों द्वारा चला रहे हैं। सेवा करते हुए और रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपस में व्यवहार कैसा हो, इस पर भी बाबा ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। ये 5वां बिंदु है, आपसी व्यवहार और ड्रामा की समझ। बाबा कहते हैं अगर किसी से झगड़ा हो या कोई कम ज्यादा बोल दे तो उसे भूल जाओ, चिंतन नहीं करना। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल लगता है कई बार। मुश्किल तब तक लगता है जब तक हम ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में पक्का नहीं करते हैं। बाबा हमें एक अचूक युक्ति देते हैं, हर बात को ड्रामा की भावी समझो। मतलब निश्चित है। ड्रामा की भावी? हाँ, सोचो ये सीन कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये पार्ट उसका भी फिक्स्ड है, मेरा भी फिक्स्ड है। जब ये स्मृति रहती है तो मन में हलचल कम होती है। बीती बातों को पकड़कर रखना, उनका चिंतन करना या दूसरों को सुनाने से अपना ही मूड बिगड़ता है, अपनी स्थिति गिरती है और समय वेस्ट होता है। तो ड्रामा का ज्ञान हमें डिटैचमेंट सिखाता है, मतलब अलग होना। बिल्कुल, ये हमें साक्षी दृष्टा बनना सिखाता है। हम एक्टर हैं इस विश्व ड्रामा के मंच पर, अपना पार्ट बजा रहे हैं, दूसरों के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है। इससे छोटी छोटी बातों का प्रभाव कम होता है। बाबा का सख्त निर्देश है, ईश्वरीय सेवा में कभी एक दो से रूठना नहीं है, धोखा नहीं देना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेहद के बाप की सेवा है। इसमें विघ्न डालना मतलब अपना ही नुकसान करना। हमें अपनी कमजोरी नहीं दिखानी, बल्कि बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ये समझ तो रिश्तों को और सेवा को बहुत सहज बना सकती है, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने में मदद करती है। निश्चित रूप से। जब हम बीती बातों से मुक्त होते हैं तभी हम अपनी पूरी शक्ति याद और सेवा में लगा सकते हैं, जो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो चलिए अब आज की मुरली के मक्खन पर आते हैं, धारणा के मुख्य सार और वरदान। आज बाबा हमें कौन से मुख्य गुण धारण करने को कह रहे हैं? धारणा के लिए आज 2 बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली पॉइंट हैं। पहला, आपस में कभी रूठकर ईश्वरीय सेवा में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कोई भी कमजोरी दिखानी नहीं है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, अगर कभी किसी से कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए या कोई कम ज्यादा बोल दे तो उस बात को वहीं खत्म कर देना है, भूल जाना है। हाँ,
उसका चिंतन नहीं करना है। सोचना है ड्रामा, कल पहले भी ऐसा हुआ था, और उस बात को फिर कभी किसी के आगे बोलना भी नहीं है, ताकि वो बात वहीं समाप्त हो जाए। ये दोनों ही बातें आपसी संबंधों और सेवा की सफलता के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आज का वरदान क्या है? वरदान बहुत ऊंचा और प्यारा है। शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर, शांति शक्तिदाता भव। शांति के दूत। हाँ, मैसेंजर ऑफ पीस। बाबा हमें शांति का दूत बना रहे हैं। हमारा काम है दुनिया में शांति का संदेश फैलाना, लेकिन संदेश देने से पहले खुद शांति का स्वरूप बनना होगा। सही बात है। हमें मास्टर शांतिदाता और मास्टर शक्तिदाता बनना है। परिस्थिति कैसी भी हो, लोग भले ही अशांति फैलाएं, हमें शांति देनी है। वे आग लगाएं, हमें पानी डालना है। यही हमारा स्वधर्म और कर्तव्य है। मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता, ये स्वमान ही कितना शक्तिशाली है। और आज का स्लोगन भी बहुत गहरा लगता है। जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। इसका क्या भाव है? इसका भाव है कि हमारी स्थिति में एक बैलेंस हो। जैसे हम दुनियावी बातें करने में, बोलने में, मतलब आवाज में आने में सहज हैं, हाँ, उतनी ही सहजता से हमें जब चाहे अपनी अंतरात्मा की शांति में, मौन में, बाप की याद में टिक जाना आना चाहिए। मतलब आवाज से परे जाना। अच्छा। सिर्फ बोलना ही नहीं, साइलेंस की शक्ति को अनुभव करना और उसे प्रयोग करना भी आना चाहिए। यह अभ्यास हमारी आंतरिक शक्ति को बहुत बढ़ाता है। और बाबा ने अव्यक्त इशारे भी दिए हैं कुछ? हाँ, अव्यक्त इशारे हैं कि अब पुरुषार्थ में तीव्र गति लानी है। लगन की अग्नि को इतना तेज करना है कि योग ज्वाला रूप बन जाए। ज्वाला रूप। हाँ, योग में सदा लाइट हाउस मतलब ज्ञान का प्रकाश देने वाले और माइट हाउस मतलब शक्ति देने वाले, इस स्थिति का अनुभव करना है। जब ज्ञान लाइट और योग माइट दोनों शक्तिशाली होंगे, तब हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे। ऐसी आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं। वाह, आज की मुरली तो जैसे हमें सचमुच मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने का पूरा खाका दे रही है। अपनी पहचान, अपना कर्तव्य, अपनी शक्ति का स्रोत और उसे इस्तेमाल करने की विधि, सब कुछ बाबा ने कितने प्यार से स्पष्ट कर दिया। विश्व के मित्र, रूहानी, मिलिट्री, शांति के दूत, ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये हमारी डेस्टिनी है, जिसे बाबा हमें याद दिला रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सब हमें किसी बोझ की तरह नहीं करना, बल्कि बेहद के बाप शिव बाबा की छत्र छाया में उनके प्यार और मदद के अनुभव से करना है। हाँ, उनकी श्रीमत ही हमारे लिए सेफ्टी का कवच है। हर निर्देश में, हर टाइटल में बाबा का असीम प्यार और कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा को साक्षी होकर देखते हुए, उनकी याद में रहकर, उनकी सेवा में तत्पर रहना, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से श्रोताओं के लिए वो एक खास विचार या संकल्प क्या हो सकता है जिसे वे अपने साथ लेकर जा सकते हैं, कुछ सोचने के लिए? हाँ, शायद ये सोचने वाली बात है, जैसा बाबा ने इशारा दिया कि हम फायर ब्रिगेड हैं। हाँ, दुनिया की काम अग्नि बुझाने वाले। तो क्या हम वाकई अपने संकल्पों से, अपनी वृत्ति से, अपने बोल और कर्म से अपने आसपास वो शांति और पवित्रता की शीतलता फैला पा रहे हैं, जिसकी तपती हुई दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है? हाँ। क्या हमारी उपस्थिति से लोगों को सुकून मिलता है? क्या हम सचमुच बाबा के सच्चे मददगार, शांति के दूत बनकर अपना पार्ट बचा रहे हैं? ये आत्मचिंतन का विषय हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, बहुत गहरा चिंतन है ये। इसी गहरे चिंतन के साथ और प्यारे बाबा की याद के साथ आज के इस मुरली चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।